हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों को ये जो संस्कृत जो है, संस्कृत में द्वादशा पाठ में क्या है, अस्माकम राष्ट्र चिन्हानी हम अस्माकम मीन्स होता है हमारा, राष्ट्र चिन्हानी का मतलब होता है राष्ट्र चिन्ह, प्रतीक, सिंबल। जो इंग्लिश में पढ़ते हो नेशनल सिंबल, वही क्या है, राष्ट्र चिन्हानी। तो चलिए आज इस चैप्टर को पढ़ते हैं, जिसमें इस चैप्टर में क्या क्या दिया दिया गया है, क्या क्या कह रहा है। वैसे तो आप लोगों को पता है ही, जो हमारा राष्ट्र चिन्ह में क्या क्या है, हमारा राष्ट्र पक्षी क्या है, हमारा राष्ट्र पशु कौन सा है, राष्ट्र फूल क्या है, सब आप लोगों को पता ही है। फिर भी चलो इसमें हम पढ़ते हैं क्या क्या कह रहा है। अब देखिए, पहले हम इसका रीडिंग करते हैं, रीडिंग के साथ साथ आपको अर्थ भी बताती जाती हूँ। यहाँ पे है, राष्ट्र चिन्हानि तद देशस्य उत्तम स्वरूपं विचार शैलिंग च शैली च ज्ञापयन्ति। क्या कह रहा है, राष्ट्र चिन्ह तद देशस्य उत्तम स्वरूपम विचारं शैली च ज्ञापयन्ति। इसमें क्या है बेटा, ज्ञापयन्ति मीन्स होता है बताना। आप लोगों को शब्दार्थ से बहुत हेल्प मिल जाएगी। राष्ट्र चिन्ह जो है सो हमारे देश के क्या है, हमारे देश के स्वरूपम का मतलब क्या होता है बेटा। अब क्या है, राष्ट्र चिन्ह जो है वो हमारे देश के उत्तम स्वरूप, विचार, शैली बताते हैं। अस्माकं देशस्य राष्ट्र चिन्हानि अपि सन्ति। अस्माकं देशस्य, अस्माकं इस होता है हमारा देश में, राष्ट्र चिन्ह भी हैं। यथा राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र पशु, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पुष्पं च। क्या क्या है हमारे देश में, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगानं, राष्ट्र पशु, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पुष्पं। ठीक है। उसके बाद है, अधुना भारत देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा अस्ति। क्या है, अधुना भारत देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा अस्ति। हमारे जो भारत देश के राष्ट्रभाषा है बेटा, वो क्या है, हिंदी भाषा है। हिंदी भाषायाः लिपि देवनागरी अस्ति। हिंदी भाषा के जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। संस्कृत भाषाया लिपि अपि देवनागरी अस्ति। संस्कृत भाषा भी, अपि मीन्स क्या होता है, भी, देवनागरी लिपि ही है। प्राचीन काले संस्कृतम एव भारतस्य राज्य भाषा लोक भाषा च आसीत्। कह रहा है प्राचीन काल का मतलब होता है बेटा प्राचीन पहले समय में संस्कृत भाषा जो थी वो राजभाषा और लोक भाषा थी। हिंदी भाषाया शब्दकोश अति विशाला अस्ति। शब्दकोश मीन्स होता है जिसको डिक्शनरी बोलते हो। हिंदी भाषा जो है उसका जो शब्दकोश है वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही भारी है। भारत देशस्य राष्ट्र ध्वजे त्योरह वर्णा बासंती। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, राष्ट्रभाषा जो है हमारी, भारत देशस्य राष्ट्रध्वजे त्योरंग वर्णा बासन्ति, अतः हिंदया तिरंगा इति नामना प्रसिद्धिं प्राप्त। अस्य उपरि भागे पीन्याक वर्ण, मध्य भागे श्वेत वर्ण, अधोभागे हरित वर्ण अस्ति। यहाँ पे हमारे चक्र के बारे में बात हो रही है। भारत देशस्य राष्ट्रध्वजे त्योरंग वर्णा बासन्ति, अतः हिंदया तिरंगा इति नामना प्रसिद्धिं प्राप्त। कह रहा है हमारे जो ध्वज है, राष्ट्र ध्वज है वो कितने, उसका वर्ण क्या है, वो तिरंगा, तीन रंग, तीन, उसमें तीन वर्णासंति, वर्ण मीन्स होता है रंग, तीन रंग है और इसे तिरंगा नाम से यह प्रसिद्ध है। अस ऊपरी भागे पिन्याक वर्ण। इसके जो ऊपर का भाग है बेटा वो क्या है, केसर वर्ण है। मध्य भाग श्वेत वर्ण, मध्य का भाग जो है वो श्वेत है। और अधोभागे हरित वर्ण, और अधोभागे क्या है, हरित, हरा वर्ण है। पीन्याक वर्ण त्यागस्य शौर्यस्य च प्रतीको वर्तते। ये जो पीन्याक वर्ण जो है, केसर वर्ण, वो क्या है, त्याग और शौर्य का प्रतीक है। श्वेत पट्टिकायाः वर्ण सत्यं निर्मलतां च धोतयति। इसमें क्या कह रहा है बेटा, ये जो
पिन्याक वर्ण जो है वो क्या है, त्याग और शौर्य का प्रतीक है। श्वेत वर्ण जो है वो क्या है, सत्य और निर्मलता का प्रतीक है। हरित पट्टिकाया वर्ण समृद्धि सुखं च धोतयति। और क्या है बेटा, यहाँ पे हरा हरा वर्ण जो है वो क्या है, सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराह संति। अशोक चक्र जो है वो क्या है, अशोक चक्र में क्या है बेटा, चतुर्विंशति अराह संति। उसमें जो है अशोक चक्र में 24, उसमें 24 स्पोक जो बोलते हैं वो है। अस्माकं देशस्य राष्ट्र मुद्रा सारनाथ स्थितात् अशोक स्तंभात गृह्यता। हमारे यहाँ जो देश के राष्ट्र मुद्रा है वो क्या है, अशोक स्तंभ है। राजकीया पत्रे धातु मुद्रासु च राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवति। अस्माकं राष्ट्रध्वज राष्ट्रीयकतायाः अखंडतायाश्च प्रतीको वर्तते। राष्ट्रप्रवसु राष्ट्रध्वजीकरण क्रियते। अयं राष्ट्रध्वजो अस्माकं सर्वेषां भारतीयतानाम् आदरभाजनम्। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगान सम्मानयति। अस्माकं देशस्य राष्ट्रगान जनगण मन इति अस्ति। इसमें कह रहा है बेटा, जो हमारे जो प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रगान को सम्मानित दिया जाता है। और हमारे जो देश का राष्ट्रगान है वो क्या है, जनगण मन है। राष्ट्रगानस्य प्रणोता कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर अस्ति। और हमारा जो राष्ट्रगान है उसका कवि कौन है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। विद्यालय प्रार्थनाया पश्चात प्रतिदिनं राष्ट्रगान भवति। हमारे जो स्कूल है, विद्यालय है, हर जगह की विद्यालय के प्रेयर जो ख़त्म होती है, प्रार्थना ख़त्म होने के बाद क्या होती है, राष्ट्रगान होती है। राष्ट्रसभाया समापयन राष्ट्रगानस्य गानम आवश्यकमस्ति। राष्ट्रसभाया समाप्त, कहीं भी राष्ट्रसभाया समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रगान आवश्यक है। आप लोगों को मैं यहाँ तक रीड करा दी हूँ और इसका अर्थ भी समझा दी हूँ। आप लोग आप खुद से रीड करके इसका अर्थ समझेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे, शब्दार्थ से आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिल जाएगी। और इसके जो आगे है वो मैं आपको आगे करवाऊँगी, ठीक है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को करा दिया है। इसके आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। फिलहाल आप लोग इसे रीड कीजिएगा और शब्दार्थ को पढ़िएगा। शब्दार्थ से आप लोग को इसकी अर्थ समझने में भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, बाकी क्लास नेक्स्ट क्लासेज में। ओके, थैंक यू।